नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिसकी आक्रामकता, जिनकी आवाज और जिनके आंदोलन तेवर ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं डुमरी विधायक जयराम महतो की। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक सवाल लगातार उठ रहा है, क्या जयराम महतो के तेवर अब पहले जैसे नहीं रहे? क्या उन्होंने अपनी लड़ाई से कदम पीछे खींच लिए या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? आज के स्पेशल प्रोग्राम में इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे कि जयराम महतो की राजनीति, उनकी लड़ाई, उनका बदलता हुआ अंदाज, उनकी चुप्पी के मायने और आगे का राजनीतिक गेम क्या हो सकता है। डुमरी विधानसभा सीट से जीत के बाद जयराम महतो सिर्फ एक विधायक नहीं रहे बल्कि एक आंदोलनकारी नेता के रूप में उभरे। उनकी पहचान रही है तेज आवाज, आर पार की लड़ाई, बेरोजगारी और स्थानीय नीति पर सीधा हमला और युवाओं को लेकर लगातार सड़क पर संघर्ष। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने स्थानीय नेता की लड़ाई को जिस स्तर पर उठाया, उसने उन्हें झारखंड की राजनीति के सेंट्रल डिस्कोर्स में ला दिया। उनका हर बयान, हर धरना, हर विरोध सीधे राज्य की सत्ता पर सवाल खड़ा कर देता है। डुमरी से शुरू हुआ उनका आंदोलन राज्य के हजारों युवाओं तक फैल गया। यही वजह है कि वे सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि युवाओं की आवाज बन गए। पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जयराम महतो पहले जितने आक्रामक नहीं दिख रहे। अब सवाल यह है, क्या उन्होंने संघर्ष धीमा कर दिया? क्या आंदोलन ठंडा हो गया या ये केवल रणनीति का हिस्सा है? आपको याद होगा कि शुरुआत में वे सड़क से लेकर विधानसभा तक बेहद तेज आवाज में सरकार को घेरते दिखते थे, लेकिन हाल के महीनों में उसी स्तर का टकराव देखने को कम मिला और बस यही बात चर्चा का विषय बन गई। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि तेवर कम होना नहीं बल्कि रणनीति बदलना है। जयराम महतो अब 3 चीजों पर फोकस कर रहे हैं: दीर्घकालिक राजनीतिक योजना, संगठन का विस्तार, युवाओं को मजबूत ढांचे में जोड़ना। पहले वे सड़क पर संघर्ष कर अपनी आवाज ऊंची करते थे, अब वही ऊर्जा को राजनीतिक ढांचे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति का एक नया मॉडल तैयार हो रहा है और इस मॉडल में जोर है चुप रहकर ताकत बढ़ाने पर। जयराम महतो की राजनीति की असल जड़ स्थानीयता और नियोजन नीति में थी। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी झारखंड में नौकरी का पहला हक झारखंडी युवाओं को मिले। उनकी रैलियों में हजारों युवा शामिल होते थे। मुद्दा इतना बड़ा हुआ कि चुनाव में इसका सीधा असर दिखा। अब सवाल यह है कि क्या ये पूरा आंदोलन खत्म हो गया है? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि रणनीतिक रूप से धीमा किया गया। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है कि सरकार द्वारा नीति पर पुनर्विचार का संकेत। सरकार ने कहा कि वे स्थानीयता नियोजन नीति पर दोबारा सोचेंगे, इससे आंदोलन की तीव्रता थोड़ी कम हुई। दूसरा, संगठन को मजबूत करने का फेज होगा। जयराम अब गांव-गांव अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। ये चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन बेहद असरदार होती है। तीसरा है राज्य की राजनीति का बदलता समीकरण, बड़े दलों की खींचतान, गठबंधन की राजनीति और सत्ता विपक्ष की नई चालें। इन सबके बीच वे खुद को एक बड़े खेल के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए स्थानीयता का मुद्दा गायब नहीं हुआ बल्कि अंडरग्राउंड मोड में चला गया। क्या जयराम महतो आगे किसी बड़ी भूमिका की तैयारी में है? जयराम महतो का बदला हुआ अंदाज कई संकेत देता है कि वे अब सिर्फ डुमरी के नेता नहीं बल्कि पूरे झारखंड में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। विपक्ष और सत्ता दोनों पर बराबर नजर रखकर वे अपनी जगह सुरक्षित कर रहे हैं। सार्वजनिक आक्रोश कम है लेकिन राजनीतिक सक्रियता ज्यादा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लंबी राजनीति खेलने वाले नेता हमेशा बीच में अपनी रणनीति बदल देते हैं और शायद जयराम महतो अभी उसी फेज में है। समर्थकों का कहना है कि जयराम महतो अभी भी संघर्ष में है, बस उनका तरीका बदल गया है। वे अभी युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, तेवर कम नहीं है, रणनीति बदली हुई है। विरोधियों का कहना है कि उनकी आक्रामकता कम हो गई है जिससे सरकार पर दबाव घट गया है। उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जयराम महतो अभी भी झारखंड की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और निर्णायक नेताओं में से एक है। उनकी चुप्पी, उनकी रणनीति, उनका बदला हुआ अंदाज सब मिलकर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी का संकेत देते हैं। तो क्या जयराम महतो के तेवर वास्तव में धीमे पड़े हैं या फिर ये सिर्फ एक रणनीति है? ये सवाल अभी खुला हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि जयराम महतो की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी यात्रा जारी है और आने वाले महीनों में झारखंड की राजनीति फिर से उनकी वजह से बदल सकती है, क्योंकि वो नेता जो युवाओं के दिलों में जगह बना चुका है, उसकी राजनीति को कोई चुप्पी कमजोर नहीं कर सकती है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।